पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं? पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है? पाप का घड़ा भरने पर क्या संकेत मिलता है? भगवान शंकर माता पार्वती को इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक कहानी सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैठे थे। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली बात, पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं। दूसरी बात, पाप शरीर के किस अंग से प्रवेश करता है। तीसरी बात, पाप का घड़ा भरने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि यदि मुझे यह 3 ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं तो आप निश्चित ही कहानी शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। बचपन में उनमें बहुत मित्रता थी। एक का नाम था पाप बुद्धि और दूसरे का नाम था धर्म बुद्धि। पाप बुद्धि पाप के काम करने में जरा भी नहीं डरता था। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जब वह कोई ना कोई पाप ना करे। यहाँ तक कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ भी बुरा व्यवहार करने में नहीं चूकता था। वहीं दूसरा मित्र जो धर्म बुद्धि था, सदा अच्छे अच्छे काम ही किया करता था। वह अपने मित्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह अपने चरित्र के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। धर्म बुद्धि को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, इसलिए वह बड़ी कठिनाइयों से धन की पूर्ति करता था। वहीं एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि के पास जाकर कहा कि भाई, तूने कभी भी किसी दूसरे स्थान की यात्रा नहीं की है, इसलिए तुझे किसी और स्थान की जानकारी भी नहीं है। जब तेरे बेटे नाती उन स्थानों के बारे में पूछेंगे तो तू उनको क्या जवाब देगा। इसलिए एक काम कर, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ घूमने के लिए चल। धर्म बुद्धि बिल्कुल भी कपटी नहीं था। इस प्रकार धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात मान ली। वहीं ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाकर वह दोनों यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वह एक सुंदर नगरी में जाकर रहने लगे। वहीं पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की सहायता से काफ़ी सारा धन कमा लिया था। जब अच्छी कमाई हो गई तो वह अपने घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में पाप बुद्धि मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस धर्म बुद्धि को ठग कर इसके सारे धन को हथिया लूं और धनवान बन जाऊं। और फिर पाप बुद्धि ने ऐसा सोचकर उसका उपाय भी खोज निकाला। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों जब गांव के निकट पहुँचे, पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, यह सारा धन हमें गांव में ले जाना ठीक नहीं है। यदि हम इतना सारा धन गांव में लेकर चलेंगे तो हो सकता है कि कहीं हमारे घर में चोरी हो जाए और हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। पाप बुद्धि कहने लगा, भाई, अगर हम सारा धन गांव लेकर गए तो और भाई इसे बंटवा लेंगे और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस धन में से ज़रूरत के अनुसार हम थोड़ा धन साथ ले जाएं, बाकी धन को इसी जंगल में दबा देते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तब जाकर ले आएंगे। पाप बुद्धि की बात को सुनकर धर्म बुद्धि बहुत खुश हुआ, क्योंकि धर्म बुद्धि के अंदर किसी प्रकार का कोई छल पाप नहीं था। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि ने उस धन में से थोड़ा सा धन निकाल लिया और बाकी धन को एक पेड़ के नीचे दबाकर बाकी थोड़े से धन को लेकर अपने गांव को चल दिए। कुछ दिनों के बाद पाप बुद्धि उस जंगल में गया और सारा धन निकालकर उसके स्थान पर मिट्टी के ढेले भर दिया। उसने वह सारा धन अपने घर में छुपा दिया। वहीं 3-4 दिन के बाद पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, जो धन हम लाए थे वह सब खत्म हो चुका है, इसलिए चलो जंगल में जाकर कुछ धन और लेकर आते हैं। वहीं पाप बुद्धि की बात सुनकर धर्म बुद्धि भी उसकी बात मान गया और फिर अगले दिन दोनों मित्र जंगल में पहुंच गए। उन्होंने गुप्त धन वाली जगह काफ़ी गहरी खोद डाली, परंतु धन का कहीं पर भी पता नहीं चला। इस पर पाप बुद्धि ने बड़े क्रोध के साथ कहा, धर्म बुद्धि, यह धन तूने चुराया है। वहीं धर्म बुद्धि को भी बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा, यह धन मैंने नहीं लिया। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम कभी नहीं किया। यह धन चुराना तो तेरा काम है। फिर पाप बुद्धि ने कहा, मैंने नहीं चुराया है, तुमने ही चुराया है। तू सच सच बता दे, नहीं तो मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। वहीं धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात को स्वीकार कर लिया। दोनों राजा के पास पहुंच गए।
वहां पर राजा को सारी घटना सुनाई। राजा ने धर्म बुद्धि की बात मान ली और पाप बुद्धि को कठोर सजा दी। पाप बुद्धि कांपने लगा और बोला, महाराज वह पेड़ बोलता भी है, हम वहां पर चलकर पूछ लें। वह हमें बता देगा कि उसके नीचे गड़ा हुआ धन हम दोनों में से किसने चुराया है। पाप बुद्धि की बात राजा ने मान लिया और उन दोनों के साथ लेकर वहां जाने का निश्चय किया। पाप बुद्धि ने कुछ समय के लिए अवकाश मांगा और अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, अगर आपको यह धन और मेरे प्राण बचाने हैं तो आप उस पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाना, और जब राजा वहां पर पहुंचकर पेड़ से पूछें कि यह धन किसने चुराया है तो तुम अंदर से आवाज दे देना कि यह सारा धन धर्म बुद्धि ने चुराया है। पाप बुद्धि की बात को सुनकर उसके पिता राजी हो गए। अगले दिन राजा पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि को लेकर उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां जाकर पाप बुद्धि ने पूछा, ए वृक्ष, तू सच सच बता दे, यहाँ का धन किसने चुराया है। वहीं पेड़ के अंदर से एक आवाज आई कि यह धन तो धर्म बुद्धि ने चुराया है। पेड़ के अंदर से आई आवाज को सुनकर राजा ने धर्म बुद्धि को कठोर दंड दिया। वहीं धर्म बुद्धि ने कहा, महाराज आप मुझे चाहे जो भी सजा दे दें, मगर सजा देने से पहले मेरा एक काम कर दें कि मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की आज्ञा दे दें। मैं इस वृक्ष को आग लगा दूं, उसके बाद जो भी उचित दंड होगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। वहीं धर्म बुद्धि की बात राजा ने स्वीकार कर लिया और राजा की आज्ञा पाकर धर्म बुद्धि ने उस पेड़ के चारों ओर मिट्टी के तेल छिड़क कर आग लगा दिया। वहीं कुछ ही क्षणों में पाप बुद्धि का पिता जलने लगा और चिल्लाने लगा, अरे मैं मरे जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। अपने पिता के अधजले शरीर को पाप बुद्धि ने बाहर निकाला तो सच्चाई का पता चल गया। इस पर पाप बुद्धि को राजा ने मृत्यु दंड की सजा दी और वहीं धर्म बुद्धि खुशी खुशी अपने घर लौट आया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब इस कहानी से पहली सीख मिलती है कि पापी इंसान के बुरे दिन कब शुरू होते हैं। तो समझ लो, जब इंसान के मन में लालच आ जाता है और दूसरों का दुख देखकर वह खुश होने लगता है तो उसी समय से इंसान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पाप बुद्धि के हुए। वहीं भगवान शिव आगे कहते हैं कि पार्वती, दूसरी सीख मिलती है कि पाप शरीर के किस अंग से शरीर में प्रवेश करता है। तो समझ लो, इंसान जिस अंग से सामने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास करता है उसी अंग से पाप बुद्धि में वृद्धि हो जाती है और फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के पाप का घड़ा भरने लगता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तीसरी सीख इस कहानी से मिलती है कि पाप का घड़ा भरने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। तो समझ लो, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति के पतन की शुरुआत होने लगती है। जहाँ से वह कभी उभर नहीं पाता है वहीं से संकेत मिलने लगता है। वह व्यक्ति ऐसी गलतियाँ करता है कि उसके सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक इज्जत भी धूल में मिल जाती है। वह गलतियों पर गलती करता जाता है। बुद्धि पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार के संकेत मिलते हैं तो समझ लो कि उसके पाप का घड़ा भर गया है, बस उसको केवल सजा मिलना बाकी है। इसलिए हमेशा व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना इंसान के अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसी भावना इंसान के अंदर होती है तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। तो अभी आपने देखा कि कैसे पाप करने वाला ज़्यादा दिनों तक खुश नहीं रहता। पहले पापियों का धन और उनकी खुशियां लगातार बढ़ती जाती हैं, फिर अचानक वह इतनी तेज नीचे गिरता है कि वह पूरी तरीके से धूल में मिलकर ख़त्म हो जाते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।